सो गाइज, अगर आप डिज़ाइनिंग को एज करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास निफ्ट, एनआईटी एंड यूसीट जैसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉलेज में जाने से पहले सबके माइंड में सबसे पहले क्या चल रहा होता है, एंड दैट इज़ ऑल ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर। कि फैशन इंडस्ट्री में जाएंगे, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में जाएंगे और हमें बहुत सारा ग्लैमर, चकाचौंध या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन जॉब। लेकिन क्या ये सच्चाई है? हमारे पास कितनी जॉब्स, कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, एंड क्या अगर बच्चे निकलते हैं नेट से तो उनको तुरंत जॉब मिल जाती है या फिर बहुत बहुत भटकना पड़ता है? सो गाइज, आज मैं आपके साथ इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में चले जाते हैं उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एंड क्या आपको डिज़ाइनिंग एज करियर चूज़ करना भी चाहिए या नहीं? गाइज देखो, हम सब के पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत डरे होते हैं कि भाई ये कैसी इंडस्ट्री है, इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत 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 महंगी इंडस्ट्री है। इसमें आपको एक कॉलेज के लिए, कुछ भी एक ट्यूशन के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप कह नहीं सकते कि हाँ आईआईटी में कम खर्चा है, वहाँ पर भी है। लेकिन गाइज, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हाई लेवल पे, दोनों के रेशियोज़ में कितना अंतर है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कारण होते हैं ना कि माता पिता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई साहब बच्चों को इस इंडस्ट्री में भेजें या नहीं। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो आज बेसिक से बात करते हैं। तो जब भी हम डिज़ाइनिंग को एज करियर परस्यू करने की बात करते हैं तो हमारे माता पिता सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किस कॉलेज में जाना है। एंड गाइज, हमारे पास 2 अच्छे कॉलेज के अलावा ज़्यादा अच्छे नाम नहीं हैं, जिनमें से आता है निफ्ट, एनआईटी, जिसको हम गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हैं। बाकी कॉलेजेस इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो गाइज, अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, जो सबसे सस्ता कॉलेज है ना, उनका नाम अगर मैं लूँ तो निफ्ट, एनआईटी आती है, ठीक है, डिज़ाइनिंग में। तो गाइज, अभी का अगर बात किया जाए तो पर सेमेस्टर आपका 1,75,000 के अराउंड आपकी फ़ीस जा रही है। तो गाइज, अगर 1,75,000 इस साल की फीस है तो नेक्स्ट ईयर वो ऑलरेडी आपका 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो गाइज, आप सोच सकते हो कि आपके 4 साल में आपकी फ़ीस किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, एंड कुछ समय के बाद जो बच्चे आएंगे उनकी फ़ीस किस लेवल पे जा रही होगी। सो अगर मैं ये कहती हूँ कि डिज़ाइनिंग को एज करियर परस्यू करना आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है गाइज। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बात कर रहे हो किसी भी कॉलेज में जाने की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चल रहा होता है कि उस कॉलेज से निकलते ही हम लोग को प्लेसमेंट कैसी मिलेगी। ऑब्वियस ही बात है, सब बच्चे और सारे पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं क्या बच्चा हमारे यहाँ से निकलेगा तो अच्छा पैकेज उठाएगा, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो गाइज, मैं आपको आज एक बहुत बहुत बड़े ट्रुथ से वाकिफ करवाने वाली हूँ। देखो गाइज, जिस रेशियो से और जिस स्पीड में निफ्ट की फ़ीस बढ़ रही है, क्या उसी रेशियो और उसी स्पीड से निफ्ट के प्लेसमेंट्स और निफ्ट की सैलरीज भी बढ़ रही है? निफ्ट से निकलने वाले बच्चों की क्या इसी स्पीड में सैलरी बढ़ती है? तो नहीं गाइस। जो सैलरीज है ना, जो निफ्ट से आप निकलोगे उसके बाद की जो सैलरी है और जो फीस हमारी हर सेमेस्टर हर ईयर बढ़ती जा रही है, उनमें बहुत डिफरेंस है। कितनी बार आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप जब अपनी पहली जॉब ले रहे होगे तो शायद उससे ज़्यादा आपने अपने एक महीने में खर्चा कर दिया है। सो बेसिकली अगर हम एक सस्टेनेबल करियर की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी फीस होती है एटलीस्ट हमें उससे ज़्यादा अर्न करना होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इन डिज़ाइनिंग, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, इसमें नो डाउट कि हाँ उनको अच्छा पैकेज मिलता है, बट वो कुछ बच्चे बहुत 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 कम है। एंड वो नंबर्स गाइस, बहुत चंद नंबर जिनको आप शायद एक हाथ के कुछ फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हो। एंड चलो, किसी तरह से बच्चे ने निफ्ट निकाल लिया, डिज़ाइनिंग कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद जब आप जॉब में जाते हो तो क्या आपको आपकी सैलरी के अलावा भी कोई जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है? एंड हाँ, जो बच्चे प्रीवियस जगहों से आ रहे हैं, प्रीवियस प्लेसेस से आ रहे हैं, उनके लिए डिज़ाइनिंग को एज करियर परस्यू करना इज़ नॉट दैट टफ। लेकिन जो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे उनके घर वाले उनको फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनके लिए इट इज़ अ बिट टफ टास्क। क्योंकि आप अपनी फीस को अरेंज कर रहे होते हो अपने स्कॉलरशिप के थ्रू, अपने लोन्स के थ्रू, एंड जब आप लोन ले रहे होते हो तो आपको उसको चुकाना भी पड़ता है। एंड जहाँ पे मैंने बात करी है सैलरीज कम है, तो आप उसको चुकाने में कितना वक्त लगाओगे, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। एंड क्या प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं? तो गाइस, जब हम लोग 4 साल के प्लेसमेंट्स के बाद बैठते हैं तो जब हमारे पास लिस्ट हाथ में आती है ना, बिलीव मी, आई हैव बिन देयर, आई हैव सीन दैट। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश होने वाले हो उन लिस्ट को देख करके। आपको यही लगेगा कि शिट, इससे अच्छा होता कि मैंने प्री प्लेसमेंट ऑफर ले लिया हो। तो अगर आप निफ्ट के किसी भी सेंटर से निकल रहे हो या फिर अगर आप निफ्ट में जाने वाले हो तो गाइज अपने आप को प्रिपेयर रखो। अगर आप जीपी इंटर्नशिप कहीं भी जाने वाले तो अपने आप को प्रिपेयर रखो कि अगर आपको पीपीओ ऑफर होता है तो गो एंड ग्रैब इट, बिकॉज उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद आपको आपके प्लेसमेंट में ना मिले। एंड चलो मान लो आपने किसी तरह से निफ्ट की फीस को टैकल कर लिया, आपने स्कॉलरशिप ले ली, लोन ले लिया, कुछ भी कर लिया, आपने निफ्ट को पास कर लिया। उसके बाद क्या आपको जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली, क्या आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है? तो गाइस,
यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगी। देखो, जब पहली बात कि आपने इतना खर्चा किया है, उसके बाद जब आपकी सैलरी बहुत कम होती है तो आप उसी तरह से थोड़ा सा आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता। पहली बात, सबसे बेसिक चीज़ तो यही है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग को एज करियर दिल से पसंद किया है, दिल से लाइक ये लव मैरिज है बेसिकली गाइस। इसमें आप, ये ऐसी चीज़ है जिसको आप चूज़ करते हो। डिज़ाइनिंग में कोई माँ बाप धक्का नहीं देते हैं बच्चे को। तो अगर आपने कोई चीज़ चूज़ करी है तो आप अपने उसमें जान लगा देते हो कि आपको वो चीज़ एकदम अच्छे लेवल पे करनी है। तो चलो, आपने अगर मान लो जॉब ले लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने इंटर कर लिया इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद भी कोई कंपनी ऐसी नहीं जो जॉब सिक्योरिटी देने को रेडी है। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड जॉब्स बहुत कम। एंड जहाँ पर भी आप जाते हो कहीं ना कहीं से आपको ये इश्यूज़ फेस करने को मिल सकता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब से स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ पर आप देख सकते हो कि 1-2 महीने के अंदर जब आप जा रहे हो तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से छोड़ रहे होते हैं। तो वहीं पर आपको एक डिस्कनेक्ट फील होता है कि यहाँ पर शायद वो पकड़ नहीं बना सकते। लेकिन हाँ गाइज, वहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका काम थोड़ा आउटस्टैंडिंग होता है, जो थोड़ा अलग हट के भी से सोच सकते हैं, तो वो वहाँ पर टिक पाते हैं। तो अगर आप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। सो जहाँ पर भी आप जॉब लेने जा रहे हो वहाँ पे आपको अपना हार्ट एंड सोल देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है गाइज। आज आप जॉब में जा रहे हो, 3 दिन में पसंद नहीं आ रहा, 1 महीने में पसंद नहीं आ रहा, आपको निकाले जाएगा। तो देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, देयर इज़ नो सिक्योरिटी एज सच। जब आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही होती है तब आप क्या करते हो? तब आप अपना जॉब स्विच करते हो, और बहुत फ्रिक्वेंट जॉब स्विच के कारण गाइज आपकी CV पे असर पड़ता है। एंड इसी कारण से अगर आप देख सकते हो, आपके काफ़ी सारे सीनियर्स ऐसे होंगे, काफ़ी सारे से आपके कलीग्स होंगे जिनकी CVs में काफ़ी सारे जॉब स्विचेस दिखेंगे आपको। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है गाइस, जब आपकी सिक्योरिटी नहीं है, जब आपका सैलरी में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप देखोगे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और ज़्यादा। सो अगर मैं ये कहूँ कि इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है और इस इंडस्ट्री में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है गाइज। ये सच्चाई है कि इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो वो भी दिखता है, अगर आपने बहुत ख़राब काम किया तो वो भी दिखता है। सो अगर मान लो डिज़ाइनिंग में इतना ही इशू है, इतना ही प्रॉब्लम है, तो लोग डिज़ाइनिंग को एज करियर क्यों ऑप्ट करेंगे, क्यों परस्यू करेंगे? एंड जब इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुछ और क्यों नहीं करोगे इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग? सो गाइस, सबसे पहले डिज़ाइनिंग को अगर जानना चाहते हो आप, तो 3 एस्पेक्ट तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आता है डिज़ाइन, जो आप सीखते हो। मैं सच बताऊँ तो आप सीखते भी नहीं हो। कॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको डिज़ाइनिंग सिखाती नहीं है, इट जस्ट गाइड यू थ्रू आउट। एंड कॉलेज क्या, कॉलेज में आपको एंट्री करने के लिए जो कोचिंग सेंटर्स अगर आपको ये कहते हैं ना कि हम आपको सिखाएंगे ड्राइंग, हम आपको सिखाएंगे डिज़ाइनिंग, चलो आपको ड्राइंग में हेल्प किया जा सकता है, ड्राइंग सिखाई जा सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होती है या तो नहीं होती है। एंड अगर आप क्रिएटिव हो तो आप क्रिएटिव हो, आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी कॉलेज अगर आपको ये गारंटी दे रहा है ठोक करके कि भाई आपका हम डिज़ाइनिंग में करवा देंगे, आपका अगर हम निफ्ट में करवा देंगे, NID में करवा देंगे, या फिर हम आपका बहुत अच्छा जॉब निकलवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। टोटली योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन मेहनत, योर ओन क्रिएटिविटी जो आपको वहाँ तक लेके जाती है। तो अपने काम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो गाइस, कोई आपको पढ़ा तो नहीं सकता डिज़ाइनिंग, लेकिन हाँ, अगर आपको एक गाइडेंस मिलती है तो आपका एक वे, आपका एक रास्ता क्लियर होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपको भी यही है, आप भी चाहते हो अपना गोल पाना, अगर आपका भी गोल है डिज़ाइनिंग को एज करियर परस्यू करना, तो आप कर सकते हो एक काम, जाओ बाउंड्रीज विंग्स के चैनल पे। एंड हाँ गाइस, मुझे मेरा नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा Instagram ID भी वहाँ पर है गाइस, तो जाओ जाके हमसे कनेक्ट करो। एंड अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना अफोर्डेबल प्राइस में, तो गाइस आप कभी भी मुझे DM कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, प्रिपरेशन चालू है तो डोंट डिले, तो जल्दी फटाफट से मुझे जाके DM करो। एंड हाँ, चलो पॉइंट पे आते हैं, व्हाई यू शुड गो फॉर एनी सच ऑफ डिज़ाइन कॉलेज, जैसे निफ्ट, NID या कोई सा पर्ल, कोई सा भी डिज़ाइन कॉलेज में आपको क्यों जाना चाहिए? देखो भाई, एक बहुत बड़ी चीज़ है, बीइंग एन इंडियन, हमारे माइंड में, हमारे पेरेंट्स के माइंड में ये चल रहा होता है कि हमारे बच्चे के पास डिग्री कौन सी है। तो ये डिज़ाइन कॉलेज आपको BTech की डिग्री देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निफ्ट और NID, ये 2 कॉलेजेस का इस गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के माइंड में ये होता है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी सोसाइटी हमें इस तरह से डिज़ाइन करके रखा है हमारे माइंड को कि हमें अगर कोई डिग्री मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू होती है। तो बेसिकली गाइस, इंडस्ट्री भी हमारी वैल्यू तभी करता है जब हमारे पास कोई डिग्री होती है। तो एक डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप बात करते हो किसी भी जॉब की या किसी भी ऐसी जगह की जहाँ पे आप कोई करियर परस्यू करना चाहते हो। तो अगर आप निफ्ट से पढ़े हुए हो, अगर आपके पास निफ्ट की डिग्री है, अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हो, तो थोड़ा अंतर होता है। तो वो चीज़ तो बहुत बड़ा फैक्ट है गाइस, जिसको आप प्रकार नहीं सकते हो। डिज़ाइनिंग जो है ना, वो लव मैरिज की जैसा है।
आप जब लव मैरिज करते हो, अगर आपको कोई पसंद आता है, जब आपको किसी से प्यार होता है, तो आपको उसकी बुराइयां भी अच्छी लग रही होती है, अच्छाइयाँ भी अच्छी लग रही होती है, तो आपको बुराइयों को आप निगलेक्ट करते हो। आप सोचते हो कोई बात नहीं है, इसकी बुराइयां हैं तो अब क्या कर सकते हैं, इट्स देयर। लेकिन आप अच्छाइयों को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। तो बेसिकली गाइज ये ऐसा ही है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला है, कोई आपको धक्का नहीं देने वाला, आप खुद से जाते हो। तो जब आप जाते हो तो आपको एक अपना एफर्ट करना पड़ता है। एंड हाँ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फैशन इंडस्ट्री। सो जब भी कोई बच्चा निफ्ट, एनआईडी या फिर किसी ऐसे डिज़ाइन कॉलेज के बारे में सोच रहा था, उसके माइंड में एक बहुत प्रोमिनेंट सी चीज़ चल रही होती है, एंड दैट इज़ फैशन फिल्म, फैशन फिल्म, फैशन फिल्म एंड FTV जैसा कुछ ये चल ही रहा होता है गाइस, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम बात कर रहे होते फैशन फिल्म की, तो क्या आपको निफ्ट में जाते के साथ ये सब मिलता है? तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक अलग फील्ड है गाइस, जिसमें आपको जाना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है। वो चीज़ आपको एफर्ट के थ्रू ही दिखेगी। आपको देखना होगा कि हाँ, ये फील्ड मुझे किस तरह से मैं इसमें जा सकता हूँ। अगर कुछ बच्चे ऐसे, जैसे आपने फैशन कम्युनिकेशन लिया, ठीक है, फैशन कम्युनिकेशन में आप बहुत सारी चीज़ें, आप प्रिंट मीडिया में भी जा सकते हो, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो, फोटोग्राफी में जा सकते हो, सिनेमेटोग्राफी में जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो कुछ बच्चे जो FC कर रहे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे जिनको फिल्म में इंटरेस्ट होता है, वो चले जाते हैं मुंबई, एंड वहाँ पर जाकर आप एक्सप्लोर करते हो, आप इंडस्ट्री समझते हो किस तरह से काम करती है। एंड क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना, जो हमारे डोपामिन को बहुत एक्सलेट करती है। जब हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, जब हम कुछ नया डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमारा डोपामिन हमें बताता है कि हमने कुछ न्यू किया है, कुछ क्रिएशन किया है, कुछ ऐसा किया है जो कि थोड़ा हटके, थोड़ा अलग है। एंड हम उसमें कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, नए नए शेप्स, नए डिज़ाइंस यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे डोपामिन को बहुत अच्छी फील कराती है। तो गाइस, इसके कारण भी हम इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, तो निकलना नहीं पसंद करते। एंड ये चीज़ें गाइस हमें कहीं ना कहीं अच्छी खुशी दे रही होती है। तो गाइस, वही चीज़ है, जिस तरह से ये डोपामिन हमें एक्सलेट कर रहा होता है, तो हम भी इस चीज़ को आगे बढ़ते जाते हैं। एंड फिर चाहे कितने भी इशूज़, चाहे वो फीस, सैलरी, जॉब या ऐसे कोई भी इशूज़ हो, आप उसको 2 सेकंड निगलेक्ट करते हो कि चलो यार ठीक है, देख लेंगे, कुछ फ्रीलांस कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। एंड ऐसा नहीं है गाइस कि बिल्कुल जॉब नहीं, जॉब्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस जॉब के लिए आपको थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप कर क्या रहे थे निफ्ट के 4 साल? आप यही करते। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी, जो शायद ही कोई इंसान आपको बताएगा। जब आप निफ्ट या NID ऐसे कॉलेज में जाते हो, NID में नहीं बोलूँगी, निफ्ट इन जनरल की मैं बात करती हूँ अभी, कि अगर आप निफ्ट में जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी उतनी इम्प्रूव नहीं होती है, रादर दिन वो और ज़्यादा नीचे ही गिरती है। कारण क्या है? जब आप एज बच्चा काम कर रहे हो, तो जब आप निफ्ट से पहले निफ्ट के प्रिपरेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आप एक ओपन माइंड के साथ काम कर रहे हो, तो ठीक है, आपके माइंड में कोई एक कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती कि मुझे यही बनाना है, यही करना है। लेकिन जब आप डिज़ाइनिंग कॉलेज में जाते हो, जब आप निफ्ट कॉलेज में जाते हो, तो आपकी फैकल्टीज आपको ये बता देती है कि बेटा अब तुमको यही करना है, डू दिस लाइक दिस, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, इनको ऐसे ऐसे करके ले आओ, ठीक है। अब आप क्या करते हो? आपको सबमिशन करना होता है, आपके सर पे सबमिशन डेट्स वो लोग इस तरह से डालते हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। आप उसको जल्दी के चक्कर में आप उसको उसी तरह से कर देते हो जिस तरह से फैकल्टीज़ ने आपको बताया। तो गाइस, वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल पे नहीं निकल के आ पाती जिस लेवल पे आप कर सकते हो काम। तो हाँ, इस चीज़ को आप मारो मत, चाहे वो निफ्ट में आपको कितना भी कुछ आइडिया दे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को न्यूडल करते रहो, अपने आइडियाज़ को स्क्रिबल करो, अपने पेपर्स में डालो। डोंट लीव योर आइडियाज़, डोंट लीव योर आइडिएशन, डोंट लीव योर न्यू क्रिएटिव प्रोसेस, क्योंकि जब हम वो छोड़ देते हैं तो कोई मोटिव ही नहीं बनता है हमारे डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को एज करियर परस्यू करने का। ये सबसे बड़ा कारण है कि अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री और ट्रबल में आने वाली है। तो क्रिएटिविटी मर रही है गाइस, इस कारण से आगे आने वाले फ्यूचर जो है हमारे, फ्यूचर डिज़ाइनर्स जो है हमारे, वो शायद उतनी क्रिएटिव नहीं रहे। एंड हम सबको पता है कि AI कितना ज़्यादा तगड़ा हो गया है अभी के टाइम पे। तो जब AI ही इतना अच्छा होगा, जब AI का काम इतना उस लेवल पे चला जाएगा, तो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? एंड सच मानो तो गाइस, डिज़ाइनिंग एक ऐसा करियर है, ऐसा चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड बहुत नेक्स्ट लेवल सोच सकता है। लेकिन अब के टाइम पे अगर आप अपनी क्रिएटिविटी कम कर दोगे, उस AI से भी कम, तो क्या ही वैल्यू रह जाएगी। सो गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि डिज़ाइनिंग को एज करियर परस्यू करना कितना सही और कितना गलत हो सकता है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वो भी लिख के ज़रूर बताना। कर क्या रहे, फटाफट जाओ चैनल सब्सक्राइब करो गाइज, एंड
बहुत 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 थैंक यू अब तक ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इतना सारा फ़ायदा हुआ है ना, अगर आपको इतना सा भी क्लियरेंस हुआ है ना अपने डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की गोल को लेकर के, व्हाट यू वांट टू डू, शुड यू डू और नॉट, तो वो भी लिख के जरूर बताना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगेन, एंड मिलते हैं जल्दी।